आपकी आशा वर्कर ने आपका नाम हमें दिया है कि आपके घर पे बेटी पैदा हुई है और ये सरकारी योजना के पैसे इसमें डालने हैं, आप हमें अपनी बैंक डिटेल दीजिए। जो भी पैसा उनके अकाउंट में था वो भी खाली कर दिया। इसीलिए आप सबके माध्यम से हमीरपुर पुलिस चाहती है कि सब लोग अवेयर रहें, चौकस रहें, ताकि किसी भी लोक लुभावने, कोई प्रलोभन जो भी आपको देते हैं उससे बचे रहें, ताकि आप अपना नुकसान ना कराएं। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी बहुत रिसेंटली हमने हमीरपुर ज़िला में एक साइबर सेल का गठन किया है और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में, महीना भर में, हम इसको और अपडेट करेंगे ताकि हम इस तरह के अपराध को हम अच्छे से हम इसको ट्रैक कर पाएँ, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर पाएँ, ताकि लोगों को जो फ्रॉड हो चुका उनसे हम लोगों को बचा सकें और दोषियों को सज़ा दिला सकें। और पिछले जो एफर्ट्स ज़िला पुलिस के रहे हैं, अगर मैं बात करूं 2022 में, तो टोटल हमारे पास 17 कंप्लेंट्स यहां पर रिसीव हुई है, जिनमें 17,71,531 रुपये उसमें इन्वॉल्व थे। और 2023 में टोटल कंप्लेंट्स रिसीव हुई है 19, उसमें टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व था वो था 1,38,91,000। और 24 में अभी तक हमारे पास 13 कंप्लेंट्स हुई है और इसमें 28,45,513 रुपये इन्वॉल्व है। साइबर फ्रॉड, साइबर चीटिंग आजकल बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के पास ये है, और न केवल हमीरपुर में या हिमाचल प्रदेश में, बल्कि सभी जो दूसरे प्रदेशों से जो हमारे साथी ऑफिसर्स है उनसे बात होती है, हम लोग मीडिया में देखते हैं कि साइबर ठगी का बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। और अभी 2-3 रोज़ पहले ही मैंने एक न्यूज़ में देख रहा था, एक शायद किसी मीडिया में था वो, तो 8,500 केसेस इकट्ठे ही एक ही गैंग से जो है ना, वो इतने केसेस डिटेक्ट हुए हैं, उनसे लिंक था। जो वो गैंग पकड़ा गया वो कहीं, जो मुझे अभी स्मरण है, वो कहीं झारखंड का था, वो किसी ज़िले का। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर हम हमीरपुर की बात करें, जहाँ से हम लोग कंसर्न्ड हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जब ऐसा देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई आदमी यहाँ आके शिकायत करते हैं, जो मेरे पास भी आते हैं, अफसरों के पास आते हैं, जो थानों में आते हैं, या कुछ केसेस हमारे रजिस्टर्ड है चीटिंग में, फॉर्जरी में, वो उसके अलग है। तो कोई ना कोई आए रहते हैं और प्रतिदिन उसका जो मॉडस ऑपरेंडी है चीट का, वो कुछ ना कुछ नया नया उसमें आता रहता है। तो ये ज़रूरी है कि हम हमीरपुर के वासियों को इस बारे में एक बार और प्रयास करें, कि उनको एक बार और उनको स्मरण कराएं कि इस तरह की जो प्रलोभन युक्त जो कॉल्स होती है उनके चुंगल में ना फंसें। जब तक क्लियर ना हो कि कौन आदमी बोल रहा है, क्या है, तब तक कम से कम अपनी कभी भी किसी भी सूरत में भी पर्सनल डिटेल जो है वो ना दें। अभी हमने जो हमीरपुर क्षेत्र में जो भी इस तरह की चीटिंग्स हुई है उसको स्टडी करके, उन लोगों से बातचीत करके, जो कुछ पॉइंट्स हमने कुछ नोट किए हैं, उसमें ये है कि एक आदमी बोल रहा है कि मैं डीसीपी मुंबई बोल रहा हूँ एयरपोर्ट पे, आपकी बेटी जो है ड्रग्स केस में फंस गई है, तो आप इतने पैसे डालें, हम इसको फ्री कर देते हैं। उसके अलावा कोई रिश्तेदार बन के बोल रहा है कि नमस्ते मामा जी, मैं विदेश गया हूँ पर फंस गया हूँ कहीं, तो आप मेरे अकाउंट में पैसे डालें। तो वो उस तरीके से भी इनको ये चीट कर रहे हैं। बैंक का नाम भी लेते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। और एक घटना ऐसी हुई, हालांकि ये हमारे ज़िले की नहीं है, ये सोलन ज़िले की घटना है, कि जी मैं नॉर्थ जोन का जो चीफ मैनेजर है मैं वो बोल रहा हूँ, आप इस खाते से इस अकाउंट में 60 लाख रुपए डालें। और वो कहीं ये कसौली क्षेत्र का ये केस है, तो 60 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली उस आदमी की थी जिसने पैसे डाले, क्योंकि जो पर्याप्त जो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे वो नहीं थे।
और एक आदमी बोलता है कि मैंने गलती से पैसे आपके खाते में भेज दिए, कहीं और भेजने थे, एक डिजिट गलत हो गया, आप तुरंत मेरे पैसे वापस करें। तो यहीं के एक आदमी ने वो बिना पड़ताल किए उसकी बातों पे विश्वास करके उसके पैसे वापस कर दिए, उसके नहीं बल्कि अपने पैसे उसके खाते में डाल दिए। उसके बाद